दवाई मैं 5 महीना 7 दिन लेने के बाद में घाव फूट गया। फिर जब चेकअप करवाया तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, यानी बीमारी बढ़ गई। लेकर आया सिर्फ भीलवाड़ा जी। तो भीलवाड़ा लेकर आया तो मन में ऐसा था कि यार जब डॉक्टर ही ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ कहाँ क्या ठीक होगी। 3 महीना के अंदर में अभी करीबन 2.5 महीना हो चुके हैं, है ना। मैं फिर दवा लेने वापस आया हूँ जी। तो 2.5 महीना में हुआ क्या है, जैसे उनको कुल्हा का जी, मुंह का और जो नीचे पैर में जो अंगूठा और उंगली था उसका पूरा निकल गए हैं। सिर्फ हल्का सा घुटना के पास जो है वो हल्का बचे हुए हैं, वो भी करीबन 70% में खत्म हो गया, 30% बचे हुए हैं। मेरा नाम बैजनाथ यादव, मैं भीलवाड़ा से हूँ और मेरे सिस्टर मीना भानु हैं जी। जिसका कैंसर था। जांच कराया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका कैंसर है, इसका इलाज करो, चाहे जयपुर, उदयपुर, चाहे अहमदाबाद कहीं ले जाओ या मेरे पास हो तो 50,000 रुपये लगेगा और 3 महीना तक इसका चेक होगा, 30,000 रुपया अलग से लगेगा। मेरे पास पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पाई, जो मैं वहाँ नहीं गया डॉक्टर के पास। और कोई मेरा मिलने वाला था जी। जो मेरे को बताया कि आप नवग्रह आश्रम जाओ, वहाँ दवाई देता है, फ्री इलाज होता है कैंसर को, जो वहाँ जाकर आप इलाज करा सकते हो। जब मेरा मालूम पड़ी, नेट पे देखा तो मैं शनिवार के रात में देखा और संडे के दिन मैं यहाँ आया। आने के बाद में यहाँ ट्रीटमेंट चालू करी। ये दवाई मैं 5 महीना 7 दिन लेने के बाद में घाव फूट गया और इसका बाद में 7 रेगुलर इसका इंजाम मतलब दवा और लेप जैसे बताते गया वैसे करते गया जी। बल्कि अभी तक मैं बिल्कुल इसका नॉर्मल बिल्कुल खत्म हो गया कैंसर। तो जैसे कि आपने बताया कि अब आपको काफी आराम है, तो अभी कोई जांच वगैरह करवाई है आपने? मैं जांच भी करवा लिया। जांच में मतलब 3 जांच हुई, मतलब 3 जांच में मतलब कैंसर की कभी शिकायत नहीं आया इसका। अच्छा। और जो घाव हो रहा था, घाव भी माशाल्लाह बन गया जी। पहले और अब में क्या फर्क हुआ दीदी बताएंगे थोड़ा? पहले में अभी मैं बहुत जीरो समझ लो, जीरो से भी बिल्कुल एक तूली के बिरो पर मतलब मेरा घाव है। पहले कैसा था? पहले तो पहले पहले तो समझ लो पूरा कम से कम 1.5 किलो गोश्त निकाला इसमें से। 1.5 किलो गोश्त निकला। तो वो ऑपरेशन करवाया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं कराया, नवग्रह आश्रम से मतलब दवाई से। जी। अभी क्या आपकी जो घाव की स्थिति दिखा पाएंगे आप? जी दिखाइए। जरा सी रह गई बस। नहीं, वो पट्टी हटाइए ना एक बार। ये देखो, ये स्थिति मतलब ये सिर्फ आपका घाव इतना बस सा ये मामूली सा ही रह गया। हाँ। तो आपने इस घाव पे क्या क्या औषधियों का लगाई थी बता पाएंगे? औषधि हाँ बताऊंगा ना मैं। औषधि किसान किया इसका जैसा औषधि बताया था मेरे को, नीम गिलोही का पत्ता, कनेर का पत्ता और ये बकैन का पत्ता जी। और एक पत्ता और मुझे याद नहीं आ रही उसका पत्ता, जो मतलब 4-5 पत्ता मिलाकर मैं इसको लेप करता था। जी जी। करते रही 4 मिनट मतलब 5 मिनट लेप करी इसको, जो उसने घाव में पकौली। पकने के बाद में सारा मलगम जितना था जो वो मतलब कुल मिला के सारा निकल गया। ठीक है। रही घाव भी भर गया, घाव भी कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात था इसका परहेज। बता पाएंगे परहेज क्या क्या किया दीदी आपने? परहेज मैंने देखो घर में मतलब ये सब्जी वगैरह भी मेरे को मना करी थी, मतलब कुछ मीट वीट कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाया। हरी पीली सब्जी की बोला था तेरे से जितनी भी खानी है उतनी खाना जी। तो हरी पीली जो भी सब्जी बताते वो मैं सब खाती। और खाना भी मतलब मेरा ये गेहूं का आटा बंद कर दिया था। और मेरे को यहाँ का राजगिरा आटा नवग्रह आश्रम से मिला था मेरे को जी, उसकी रोटी बना के मैं वही खाती। हरी पीली सब्जी खाती नहीं। दाल में केवल मूंग दाल की सिर्फ मूंग की दाल और दूसरी दाल नहीं जी। तो अभी जो भी लोग कैंसर का इलाज करने के लिए आश्रम आना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? एकदम 90% 100% आना चाहिए और हर चीज का 100 फायदा उठाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, और इससे बड़ा डॉक्टर मेरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जी जी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ आने से इंसान जिंदगी मिलेगी उसको। जी। आपका कितना खर्चा हुआ अभी यहाँ पे बता मेरा पाएंगे? कम से कम खर्चा ज्यादा मैं देख लो, जब मैं आते ही तो मैं हर 15 दिन में आ जाता हूँ। मैं पास में भीलवाड़ा 40 किलोमीटर है, जो 15 दिन में आ तो 8 दिन में आ जाता तो मेरा तेल खर्चा आता है। जी। और जब भी दवाई है तो मेरे को 500 से ऊपर बत्ती कोई दवाई नहीं ज्यादा दवा नहीं, ज्यादा पैसे जो नहीं। दवाई लगे जो 10 का 500 रुपया लगी, मेरे मुश्किल से मतलब ऐसे बहुत ईमानदारी के लेते हैं, डॉक्टर से तो कम ही लेते हैं। 2,500 रुपये मेरा मतलब यहाँ खर्चा हुई कुल मिलाकर। मैं रसोधन या कोई सी दवा ली है, शुगर की दवा या कुछ कोई दवाई ली हो तो 2,500 रुपया के आसपास मेरा खर्चा हुई है। आने जाने मिलाकर सब दवाई ट्रीटमेंट मिलाकर ज्यादा मेरा खर्चा नहीं हुई। नमस्कार, मैं उर्मिला रावत
उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। जी। ये मेरी बेटी विभा रावत। क्या समस्या थी इसे? इसे बचपन से ही यानी कि 3 महीने की हुई तो जब हमें पता पड़ा कि भाई इसके है ना पेट में ट्यूमर यानी गांठ है, तो हम डॉक्टर को दिखाया हमने, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई SMS लेके जाओ। तो हमने उसका वहाँ पे वो करवाया क्या सोनोग्राफी वगैरह, तो उन्होंने कहा कि इसके ट्यूमर है। तो ट्यूमर की जांच करवाई तो उससे पता पड़ा कि इसे कैंसर है। अच्छा। तो कैंसर है, फिर इसका ऑपरेशन चला यानी कि 3-4 महीने कंटिन्यू। फिर हम इसकी थेरेपी वगैरह भी कराई तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी 3 साल में। जी 3 साल में परफेक्ट हो गई थी। फिर ये यानी कि हमें पता ही नहीं पड़ा, हमने भी ध्यान नहीं दिया। जी। फिर जब ये 12 साल की हुई तो अचानक एक बार ये खेलते खेलते इसके पेट में दर्द हुआ। तो हमने देखा कि भाई इसके पेट में क्यों दर्द हुआ। फिर हमने डॉक्टर के पास लेके गए हम, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके यानी कि चेकअप वगैरह कराओ। तो हमने इसका चेकअप करवाया तो फिर इससे पता पड़ा कि भाई इससे वो पुरानी बीमारी यानी कि हो गई है। जी। तो फिर हमारे को यानी बहुत समस्या हो गई, यानी कि टेंशन से आ गए थे हम सबके घर वाले कि भाई अब क्या होगा, इतनी बड़ी हो गई। यानी कि भगवान अगर उठाता तो पहले ही उठा देता बचपन में, अब फिर से इसकी यानी बीमारी यानी उत्पन्न हो गई है। तो यानी सब टेंस हो गए। तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि भाई थेरेपी चलेगी इसकी। तो इसकी 4 सर्किल या 5 सर्किल तो थेरेपी चली। तो फिर जब चेकअप करवाया तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, यानी बीमारी बढ़ गई। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको तो बीमारी बढ़ गई है, यानी कि ज्यादा ही हो गई थी, तो यानी कि लास्ट स्टेज है। तो फिर माइंड अपसेट हो गया। फिर एक हमारे हैं जी महेश जी हैं, चाचा हैं, यानी हमारे परिवार के हैं। जी। तो अच्छा, इसके चाचा जी हैं? चाचा जी जी हैं। ठीक है। तो उन्होंने यूट्यूब में देखा था हंसराज सर का, जी जी आपका चैनल भी, तो हम फिर यहाँ लेकर आए उसे भीलवाड़ा। जी। तो भीलवाड़ा लेकर आए तो मन में ऐसा था कि यार जब डॉक्टर ही ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ कहाँ क्या ठीक होगी। ठीक बात है। पर यानी कि जब दवाई ली यहाँ पे आए हम तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। 1 महीना यानी दवाई ली तो थोड़ा इसमें यह सुधार आया, यानी इसकी हलचल भी सही रही, ग्लो भी आया इसके चेहरे में। फिर हम कंटिन्यू यानी कि यहाँ से दवाई ले रहे हैं और यहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया। जी जितेंद्र भैया ने और भी हैं, सबने अच्छा कोऑपरेट किया। जी और पूछिए जी। विवाह कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद तो देना चाहूंगी। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी। मैं यहाँ सबके लिए धन्यवाद। तो आप बता पाएंगे विवाह आपने क्या क्या परहेज रखे हैं? मैं कंटिन्यू दवाई लेती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले दवाई मम्मी दवाई देती है। फिर मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल आने के बाद वापस दवाई लेती हूँ। फिर रात को सोने से पहले भी दवाई लेती हूँ। यानी इसको भी यानी जीने की यानी उमंग है, इस वजह से ये बहुत परहेज रखती है। जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो ये जाती नहीं है, आइसक्रीम वगैरह है, बच्चों का बर्थडे होता है तो केक वगैरह है, तो ये सबको इन्वॉल्व करती है, यानी कि अवॉइड कर देते हैं। विवाह किसी भी तरह की कोई कमजोरी वगैरह? नहीं, पहले थी, अब नहीं। अब नहीं रहती है। ठीक है। तो बता पाएंगे जो भी कैंसर पेशेंट नवग्रह आश्रम के अपने ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते, कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ, कि यहाँ पे रेगुलर दवाई लेना, अन्न मत खाना और परहेज वरहेज करना। और कहीं शादी वादी में जाए तो वहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स और सलाद खाए। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं अंबिकापुर से हूँ, छत्तीसगढ़। जी। क्या समस्या रही? मेरे बेटे को जो इसकी उम्र 13 साल है जी। उसको सफ़ेद दाग था। अच्छा जी। पैर में था, घुटना में, हाथ जी, में, जी। हाथ का कुल्हड़ में और हल्का मुंह में था। तो हमने यहाँ पर बचपन से ही था? बचपन से ही था, जी। मतलब 2-3 साल की उम्र से ही पता चल जी। गया था कि उसका है। जी। तो क्या उपचार कुछ करवाए उसके लिए आप? पहले तो उपचार चल रहे थे, मेडिकल चल रही थी या फिर आयुर्वेद या होम्योपैथी इसी में करवा रहे थे। उनको मेडिकल नहीं करवाया था, होम्योपैथी या आयुर्वेद इसी में करवा रहे थे, है ना। तो उसमें क्या होता था, जैसे छूट गए फिर वो वापस आ जाते थे, या फिर यहाँ छूटे तो वहाँ पर आ जाते थे, वैसी चल रही थी। फिर हमने यूट्यूब में सर्च कर रहे थे तो इसमें अपने नवग्रह आश्रम का आ गए जी। तो हमने 3 महीना पहले आकर के यहाँ से दवा लेके गए जी। तो 2 दवा दिए उन्होंने, रक्तशोधक और सफेद दाग के लिए। तो 3 महीना के अंदर में अभी करीबन 2.5 महीना हो चुके हैं, है ना। मैं फिर दवा लेने वापस आया हूँ जी। तो 2.5 महीना में हुआ क्या, जैसे उनको कुल्हा का, जी। मुंह का और जो नीचे पैर में जो अंगूठा और उंगली था उसका पूरा निकल गए हैं। सिर्फ हल्का सा घुटना के पास जो है वो हल्का बचे हुए हैं, वो भी करीबन 70% में खत्म हो गया, 30% बचे हुए हैं, लाल पर आ गए हैं, है ना।
बाकी कंप्लीट है। अभी इन्होंने वैद्य जी से बातचीत की है, जी। इन्होंने कहा कि आपको करीबन 2 महीना और चला लीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 महीने दवाई दिए हैं, बोले कि कैसा रहेगा उसके बाद आकर के, है ना, अगर ठीक हो जाता है तो आकर के बतलाइएगा, नहीं होगा तो फिर जैसा होगा वैसा हम लोग। तो ये सफ़ेद दाग वाली समस्या में यहाँ की दवा लेते हुए कुछ परहेज भी रखे या बताया गया आपको? जैसे परहेज में वही मुर्गा मटन ये सब जो नहीं खाने का है, हाँ। वो सब नहीं खाते हैं। मांसाहार के लिए मांसाहार पूरा परहेज जी, है। जी। और टाइमली दवाई लेते हैं, पर क्या है बच्चा भी बहुत छोटा है, वो जैसे उनको लगाना पड़ता है जो उसमें वो बहुत परेशान करता है, नहीं लगाने से होता है, चूंकि गौमूत्र में लगाना पड़ता है, वो नहीं लगाने देता है। तो हमको लगा इसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम खींच रहा है ठेवना पर। अगर वो बड़े रहते तो उन्होंने अगर ध्यान दिए रहते तो वो जल्दी ठीक हो जाते। अब बाकी जो दवाई है सुबह शाम जो लगाना है पीना है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, जी, है ना। जी। और बस ये ठेवना का है, उन्होंने बोला है कि वैद्य जी बोले हैं कि आप 2 से 3 महीना आपको और लगेगा, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं एक पिता के तौर पर आप? अच्छा है, सफ़ेद दाग तो अच्छा नहीं कहिएगा किसी के लिए भी, जी। है ना। अगर ठीक हो जाए तो इससे अच्छा आप क्या कह सकते हैं। जी। क्या है कि बच्चे में भी उनको हम लोग हाफ पैंट नहीं पहनने देते, फुल पैंट पहनो, फुल शर्ट पहनो, तो ऐसा नहीं, सामाजिक तो रहता ही है। तो मेरे से ज़्यादा तो मेरी घरवाली को रहता था, मतलब कहीं भी अगर रिश्तेदारी में गए तो तुमको फुल पैंट ही पहनना है, भला ही कितनो गर्मी है ना। तो अब थोड़ा सा नहीं, बच्चा सफोकेट होता था उस चक्कर उससे में। होता था जी। क्या रे फुल पैंट। जी। तो अब थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है कि चलो अब हाफ शर्ट का गंजी पहन रहा है, तो ये तो सामाजिक तो रहता ही है, तो उससे अब थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है ना। और हमसे ज़्यादा तो उसको अच्छा लगेगा कि चलो जी। अब कोई भी शर्ट पैंट पहन सकता जी, है, जी। है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है। जी। तो